नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। चूंकि अब तक जो महागठबंधन की हम बात करें तो जो महागठबंधन में घटक दल है, कांग्रेस, माले, वीआईपी, जेएमएम, जो कि राजद के साथ गठबंधन में है, उन तमाम लोगों के बीच अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए की अगर चर्चा की जाए तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दो जो छोटे दल हैं, वो आपस में तनातनी की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब सीटों का बंटवारा क्या होगा, किसको कितना मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज महागठबंधन की बड़ी बैठक है और इस महागठबंधन की बड़ी बैठक में यह लगभग आज तय हो जाना है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसकी घोषणा भी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन कर सकती है, ऐसे जो सूत्र है वो बता रहे हैं। बता दें कि आज महागठबंधन की बैठक है और यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास यानी एक पोलो रोड में। यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, माले के नेता, वीआईपी के नेता संजय यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यह निर्णय होना है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूं तो दावा कर रही है कांग्रेस की जो है 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 30 सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो पहले कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ये इस बार की स्ट्रेटजी जो है वो महागठबंधन की जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों के जो नाम है वो भी तय हो रहे हैं और वो तय तेजस्वी यादव के सामने हो रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी शर्त रखी है और सभी महागठबंधन के घटक दलों के पास कि अगर आपके पास कैंडिडेट जिताऊ है तो उस कैंडिडेट को दिखाइए और सीट लीजिए, चाहे वो सीट किसी की भी हो। अगर कैंडिडेट वहां जिताऊ है और वह गठबंधन के किसी भी घटक दल का है तो वो वहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब जो चर्चा चल रही है बिहार के सियासी गलियारे में कि 30 सीटों पर कांग्रेस जो है वो पहले उम्मीदवार उतार देगी, इसको लेकर भी आज जो महागठबंधन की बैठक हो रही है उसमें यह तय हो जाएगा कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और जो उम्मीदवार हैं तो उन उम्मीदवारों की सूची खुद तेजस्वी यादव आज इस बैठक में देखेंगे और माले और वीआईपी इन लोगों को जो सीटें मिलेगी उनकी भी उम्मीदवारों की सूची आज तेजस्वी यादव पूरी तरीके से देखने के बाद ही उस पर तय करेंगे। जब महागठबंधन की पहले से बैठक हो रही है उस पहले बैठक से ही यह तय किया गया है कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए और उस जिताऊ कैंडिडेट पर ही, चाहे कांग्रेस को अगर 70 सीट भी चाहिए तो उनको कैंडिडेट दिखाना होगा कि हाँ वाकई में ही कैंडिडेट जिताऊ है, जमीनी पकड़ है तो 70 सीट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो सीट इधर उधर करने के लिए सीटें नहीं दी जा सकती है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज जो महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इसकी घोषणा भी बहुत जल्द हो सकती है।